नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा ओम एस्ट्रो बर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दुआ करता हूँ ईश्वर से कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। दीपावली के पावन पर्व की एडवांस में आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, 18 अक्टूबर से गुरु महाराज बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जो कि इनकी उच्च राशि है। और यहाँ ये बहुत कंफर्ट फील करते हैं कि कर्क राशि जल तत्व की राशि है और गुरु जो है वो ज्ञानी पुरुष है। ये जो प्लानेट है गंभीर प्लानेट है। जल तत्व की राशि में जब गुरु जाते हैं तो कंसंट्रेट होते हैं, स्टेबल होते हैं। चूंकि अतिचारी स्थिति में, इसलिए कर्क में जाकर इनको थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा, क्योंकि इनकी जो स्पीड है वो सामान्य स्पीड से कहीं बहुत अधिक है। डबल स्पीड से, ट्रिपल स्पीड से गुरु महाराज इस समय चल रहे हैं। तो कर्क राशि में गुरु का आना बहुत सारे शुभ संकेत लेकर आता है। और जब गुरु कर्क से गोचर करेगा तो ये मेष से लेकर मीन राशि वालों को कैसा प्रभाव देने वाले हैं, इस पर भी हम एक ब्रीफ चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो पूर्व में भी कुछ वीडियो मैंने इस पर जारी की हुई है, फिर भी पुनः एक बार आपको फिर से इस वीडियो में गुरु के कर्क राशि में अश्लेषा नक्षत्र में गोचर पर हम बात कर लेते हैं। तो पहली राशि मेष राशि, कालपुरुष की कुंडली में ये मंगल की राशि है। इसमें पहली राशि में मेष राशि में गुरु जब गोचर करेंगे तो चौथे घर से गोचर करेंगे। दोस्तों, गुरु को 3 दृष्टियां भी दी हुई हैं और इनकी दृष्टियों में अमृत वर्षा होती है। जहां भी देखते हैं उस भाव में ये वृद्धि करते हैं, इसीलिए गुरु को बहुत शुभ ग्रह माना गया है। गुरु अच्छे सलाहकार भी हैं, अच्छे ज्ञानी हैं और गंभीर हैं, चीजों को स्टेबल कराते हैं। तो जब 4th हाउस में बैठेंगे तो आपको भूमि, भवन, वाहन से रिलेटेड सारे फायदे कराएंगे। और वहां से 7वीं दृष्टि डालेंगे, वो जाएगी आपके कर्म भाव पर, यानी कि 10th हाउस पर। तो आपको कार्य क्षेत्र में प्रगति देंगे, कार्य क्षेत्र में आपको ग्रोथ देंगे। उसके साथ साथ आपको प्रशंसा भी दिलवाएंगे, आपको रिकॉग्नाइज भी करवाएंगे। चौथे घर में जब गुरु बैठेंगे तो इनकी जो 5वीं दृष्टि जाएगी वो 8वें घर पर जाएगी। 8वें घर पर दृष्टि, इसका मतलब ये जो रिसर्चर लोग हैं या जो कोई खनिज का काम करते हैं, मिनरल्स का काम करते हैं, उनको अचानक से धन की प्राप्ति होगी। इसके अलावा जो 9वीं दृष्टि जाएगी गुरु की, वो आपके 12th हाउस पर जाएगी। ठीक है, तो 12th हाउस पर जाएगी, यानी विदेशों से बेनिफिट कराएंगे। यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो आपके विदेशों से धन की आवक होगी। यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, आप वीजा पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है, तो वो भी आपके काम बन जाएंगे। और यदि कोई धर्म यात्रा प्लान की है, वो भी आप कर सकते हैं इस गोचर में, वो भी आपकी सफल होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये गोचर अच्छा है, धन के दृष्टिकोण से भी ये गोचर अच्छा है, कर्म के, नौकरी के, व्यापार के, व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी ये गोचर अच्छा है आपके लिए। मेष राशि वालों, ओवरऑल ये गुरु का गोचर है, आपके लिए बेनिफिशियल है। दूसरी राशि की बात कर लेते हैं, वृषभ राशि। वृषभ राशि से जब वृषभ राशि मतलब आपकी लग्न में या हॉरोस्कोप में पहले घर में 2 अंक लिखा हो, वृषभ राशि या चंद्रमा 2 अंक पर बैठे, तो वृषभ राशि में जो गुरु का गोचर होगा वो 3rd हाउस से होगा। 3rd हाउस से जब गुरु का गोचर होगा तो वहां से 5वीं दृष्टि जो जाएगी गुरु की, वो आपके 7th हाउस पर जाएगी। तो यदि आपकी शादी नहीं हुई है
तो आपकी शादी करा देंगे। बच्चे नहीं हुए हैं तो आपके संतान उत्पत्ति में आपको सहायक बनेंगे। उसके अलावा सातवीं दृष्टि है भाग्य भाव पर जाएगी गुरु की, और भाग्य भाव पर जब सातवीं दृष्टि जाएगी वहां मकर राशि पड़ती है। आपके शनि को कहीं ना कहीं ये प्रभावित करेंगे, क्योंकि ये शनि का हाउस है। वृषभ राशि वालों के लिए शनि कारक होते हैं और 9वें और 10वें घर के मालिक होते हैं। और शनि बैठे हुए मीन में, गुरु की राशि में इस समय, और गुरु के ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो लाभ भाव में बैठे हैं वृषभ राशि वालों के लिए। ठीक है, तो यहाँ गुरु की 9वीं दृष्टि जाएगी। जब 9वीं दृष्टि गुरु डालेंगे, आप अपने भाग्य भाव की दृष्टि डालेंगे, तो शनि भी आपको अच्छे लाभ देंगे। विदेश से आपको बड़े लाभ मिल सकते हैं। बड़े भाई से या ससुर से आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यदि बहुत समय से आप किसी धर्म यात्रा या विदेश यात्रा या किसी लंबी यात्रा की प्लानिंग कर रहे थे, तो वो आपकी इस समय निश्चित तौर से पूरी हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। संतान के लिए लाभप्रद है, व्यापार के लिए लाभप्रद है गुरु का गोचर। और यदि आप कम्युनिकेशन का काम करते हैं, वाणी से रिलेटेड आपका कोई काम है, आप पत्रकार हैं, आप स्पीकर हैं, आप कथावाचक हैं, तो भी ये समय आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि में गुरु का जो गोचर होगा सेकंड हाउस से होगा। मिथुन राशि यानी जिनके पत्रिका में पहले घर में 3 का अंक लिखा हो, या जिनके चंद्रमा 3 के अंक पर बैठे हो, मिथुन वाले लोग कहलाते हैं। इसके स्वामी बुध होते हैं। बहुत चतुर, चंचल और दो स्वभाव राशि है मिथुन राशि। ऐसे लोग अवसर देखकर अपना स्वभाव बदल लेते हैं, इसलिए इसको दो स्वभाव राशि कहते हैं। पल में तोला, पल में मासा। तो इनके धन भाव से गुरु का गोचर है। सेकंड हाउस में जब गुरु बैठेंगे तो वहां से 5वीं दृष्टि आपके 6वें घर पर डालेंगे। तो यदि कोई पुराना लोन चला आ रहा है, कोई पुराना कोर्ट केस चल रहा है, कोई पुरानी शत्रुता चल रही है, कोई ऐसा लंबा कोई बीमारी है, उसमें आपको राहत मिलेगी। कोर्ट केस में आपका कंप्रोमाइज करा देंगे। इसके अलावा जो इनकी 7वीं दृष्टि जाएगी वो 8वें घर पर जाएगी। 8वां घर गुप्त रहस्यों का घर है, आयु और मृत्यु का घर है। तो यहाँ गुरु की जब दृष्टि जाती है तो आपकी आयु में वृद्धि करते हैं, चोट चपेट दुर्घटना से आपको बचाते हैं, गुप्त रास्ते से आपको धन की प्राप्ति कराते हैं। वो कमीशन से आ सकता है, वो आपके किसी इंश्योरेंस के माध्यम से आ सकता है, वो ससुराल से भी आ सकता है, या फिर आपकी कोई पुरानी एफडी मैच्योर हो जाए, पुरानी पॉलिसी मैच्योर हो जाए, वहां से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है दोस्तों, ये मिथुन राशि वालों के लिए, इनके लिए भी संतान के दृष्टिकोण से ठीक है। नौकरी आपकी नहीं लगी हो तो लग जाएगी, क्योंकि 6वें घर पर दृष्टि जा रही है। तो ये प्रतिस्पर्धा में और कंपटीशन में आपको सफलता दिलाएंगे दिलाएंगे, इसमें कोई भी दो मत नहीं है। और जब गुरु यहाँ सेकंड हाउस में बैठते हैं, वहां से उनकी 9वीं दृष्टि जो जाएगी वो आपके कर्म हाउस पर जाएगी, 10th हाउस पर जाएगी। तो आपको इंक्रीमेंट करवाएंगे, आपको पदोन्नति करवाएंगे, आपको मान सम्मान में वृद्धि करवाएंगे। ये सब चीजें गुरु के गोचर में आपको देखने को मिलेगी। बहुत डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ दोस्तों कि पहले मैं वीडियो ऑलरेडी जारी कर चुका हूँ। फिर भी अगर आपकी ऐसी कोई डिमांड हो तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, तो मैं पर्टिकुलर राशि पर अलग से वीडियो जारी कर दूंगा। बात कर लेते हैं कर्क राशि। कर्क राशि में लग्न से गुरु का गोचर हो रहा है। कर्क राशि यानी चंद्रमा की राशि, 4 अंक की राशि। जिन जातकों की कुंडली में या होरोस्कोप में 4 अंक पर चंद्रमा बैठे हों या लग्न में 4 का अंक लिखा हो, ऐसे लोग कर्क राशि या कर्क लग्न वाले लोग कहलाते हैं। बहुत ही भावुक और बहुत ही हंसमुख स्वभाव के लोग होते हैं, भावना प्रधान लोग होते हैं, निश्चल होते हैं। इनके मन में दूर दूर तक कहीं कपट नहीं होता,
सदा वसुदैव कुटुंबकम की भावना से ये लोग जीते हैं। सदैव दूसरों का हित चाहते हैं, दूसरों का भला चाहते हैं। कलाकार होते हैं, गाने बजाने में इनका अच्छा पकड़ होती है। जब लग्न से गुरु का गोचर होता है तो ये धर्म त्रिकोण को कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, हमारी कुंडली है उसमें 4 मूल त्रिकोण बताए गए हैं। धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण। तो ये जो गुरु का गोचर है ये धर्म त्रिकोण से होने जा रहा है। कर्क राशि में लग्न में बैठ रहे हैं तो पहला हाउस, 5वां घर और 9वां घर, ये 3 जो त्रिकोण है ये धर्म त्रिकोण कहलाते हैं। गुरु जब लग्न में बैठेंगे 5वीं दृष्टि 5वें घर पर डालेंगे, 7वीं दृष्टि आपके पूरक हाउस पर जाएगी, 7th हाउस पर, और 9वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर जाएगी। तो इन तीनों घरों को भी जागृत करते हैं, तीनों घरों का कल्याण करते हैं। चाहे संतान से रिलेटेड कोई इशू हो, शिक्षा से रिलेटेड कोई इशू हो, प्रेम से, ज्ञान से रिलेटेड कोई भी संबंध हो, सब में आपको बेनिफिट्स करवाएंगे। आप संतान प्राप्ति के लिए यदि प्लानिंग कर रहे थे तो अच्छा मौका है, लाभ लीजिए। शादी नहीं हुई है, विवाह करना चाहते हैं तो भी आपके लिए उचित अवसर है, आप इस अवसर का लाभ उठाइए। भाग्य आपको इस समय सपोर्ट करेगा, आपको सहयोग करेगा। यदि व्यापार करते हैं तो आपको आपके लाइफ पार्टनर से व्यापार में सहयोग मिलेगा और उसके सहयोग से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये गोचर अच्छा है, क्योंकि लग्न में गुरु बैठे हैं तो थोड़ा सा उदर विकार या डाइजेशन का आपको ख्याल रखना है। गुरु के गोचर में, गुरु के महादशा में कई बार व्यक्ति थोड़ा फैटी हो जाता है, इस पर आपको ध्यान रखना है। बकाया ओवरऑल कर्क राशि वालों के लिए ये बहुत अच्छा गोचर है, आपको काफी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। कर्क के बाद बात कर लेते हैं सिंह राशि। सिंह राशि यानी कि सूर्यदेव की राशि, सूर्य भगवान की राशि। लग्न के पहले घर में यदि 5 अंक लिखा हो या चंद्रमा 5 के अंक पर बैठे तो ये राशि सिंह राशि कहलाती है। सिंह राशि में गुरु का गोचर कैसा रहेगा? दोस्तों, सिंह राशि में गुरु का गोचर 12वें हाउस से होगा। 12वें हाउस से विदेश से रिलेटेड यदि आपका कोई काम है, मेडिकल से रिलेटेड कोई काम है, जेल कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई काम है, इन सब में आपको बेनिफिट्स करवाने वाले हैं गुरु। और यहाँ से जब दृष्टि डालेंगे, आपके 6वें घर पर दृष्टि डालेंगे गुरु, आपके 4थे घर पर दृष्टि डालेंगे गुरु, तो भूमि वाहन से रिलेटेड बेनिफिट्स आपको कराएंगे। हो सकता है छोटा मकान बेचकर आप बड़े मकान में शिफ्ट हो जाओ, या आप अपने नेटिव पैलेस से विदेश चले जाओ, बाहर दूर जाके सेटल हो जाओ, ऐसा भी इस गोचर में देखने को मिल सकता है। माताजी का स्वास्थ्य यदि खराब चल रहा था तो उनका स्वास्थ्य में भी बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा गुरु जब 12th से गोचर करेंगे तो इनकी जो 9वीं दृष्टि जाएगी वो अष्टम हाउस पर जाएगी। तो कुल मिलाकर विदेश से रिलेटेड कोई भी काम आपका है उसमें गुरु आपको काफी बेनिफिट देने वाले हैं। संतान से संबंधित अच्छे समाचार आपको मिलेंगे। संतान की शिक्षा में ग्रोथ करेगी, स्कॉलरशिप, अवार्ड, ये सब आपकी संतान को मिलेंगे। और इसके साथ साथ जब गुरु बैठेंगे 12th हाउस में तो 7वीं दृष्टि जाएगी आपके 6वें घर पर, तो लीगल मैटर में भी आपको हेल्प करेंगे। यदि कोई आपका प्रोजेक्ट बैंक में पड़ा है जहां से आपको लोन नहीं मिल पा रहा है तो गुरुदेव आपको हेल्प करेंगे, आपको लोन मिल जाएगा और आपका प्रोजेक्ट पास हो जाएगा। तो इस प्रकार से चाहे वो संतान से संबंधित मामला हो, व्यापार से संबंधित मामला हो, नौकरी से संबंधित मामला हो, धन से संबंधित मामला हो, ओवरऑल गुरु का गोचर आपके लिए बेनिफिट देने वाला है, लाभकारी है। बात कर लेते हैं कन्या राशि। कन्या राशि में जो गुरु का गोचर होगा वो लाभ भाव से होगा, 11th हाउस से होगा। कर्क राशि आपके 11वें भाव में बढ़ेगी।
और 11वें भाव में जब गुरु बैठेंगे तो वहां से तीसरे घर पर 5वीं दृष्टि डालेंगे। कम्युनिकेशन के मामले में, ट्रांसपोर्टेशन के मामले में, छोटे भाई बहन के मामले में आपको बेनिफिट्स देंगे। छोटे भाई बहनों से यदि आपके रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे थे तो अच्छे रिलेशन बन जाएंगे और उनके माध्यम से आपको लाभ की प्राप्ति भी होगी। इसके अलावा जब गुरु आपके 11वें घर से गोचर करेंगे, 7वीं दृष्टि संतान भाव पर आएगी, विज्ञान के भाव पर आएगी। तो जैसा कि मैंने पिछली राशि में भी कहा, इसमें भी बोल रहा हूँ कि आपको संतान से संबंधित उपलब्धि करा सकते हैं। यदि काफी समय से इंतजार कर रहे थे आप, तो अब चांसेस बनेंगे। और ये आपकी संतान कहीं पढ़ रही है, विदेश में कहीं पढ़ रहे हैं, तो वो अच्छे नंबर से पास भी होंगे और स्कॉलरशिप भी हासिल करेंगे। इनकी 9वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पर जाएगी तो व्यापार में भी आपको समृद्धि देंगे। आपकी पार्टनरशिप फर्म यदि चल रही है तो उसमें आपको इनकम बढ़ जाएगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पत्नी के माध्यम से भी आपको लाभ की प्राप्ति गुरु करा सकते हैं। ये कन्या राशि के लिए है। अब बात कर लेते हैं हम तुला राशि। तुला राशि यानी कि 7 नंबर। आपके चंद्रमा 7 अंक पर बैठे हो या फिर लग्न में 7 का अंक लिखा हो, तो ऐसी जो कुंडली है वो जो है तुला लग्न, तुला राशि कुंडली कहलाती है। तुला राशि या तुला लग्न की कुंडली में जो गुरु का गोचर है 10th हाउस से होगा। 10th हाउस में जब गुरु बैठेंगे तो वहां से जाहिर सी बात है 5वीं दृष्टि आपके धन भाव पर डालेंगे और धन के गुरु कारक हैं, कर्म के माध्यम से, नौकरी के माध्यम से आपको बेनिफिट्स करवाएंगे। कुटुंब परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम होगा, कुटुंब परिवार में कोई नए मेहमान का आगमन हो सकता है। कुल मिला के परिवार का विस्तार कराएंगे। इसके साथ साथ आपके भूमि, भवन, वाहन में भी विस्तार होगा, नया मकान खरीदवा सकते हैं। यदि आपकी शादी विवाह होने जा रहा है तो उसमें आपको दहेज में गाड़ी मिल सकती है। कुल मिला के घर में वाहन का आगमन होगा, व्यक्ति का आगमन होगा, संतान के रूप में हो सकता है, वधू के रूप में हो सकता है, जैसे भी है। कुल मिला के ये ग्रोथ देने का समय है गुरु का। लीगल वीगल मैटर जो आपके चल रहे थे तो वहां से भी आपको राहत मिल जाएगी। कोई कंपटीशन या एग्जाम दे रहे थे वहां भी आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। ओवरऑल ये गोचर ठीक है। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखना है, वजन ना बढ़े, डाइजेशन को अपने को तो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ साथ अब बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि यानी 8 नंबर की राशि। तो 8 नंबर की राशि में जो गुरु का गोचर है वो भाग्य भाव से होगा। पहले लग्न के पहले घर में जब 8 का अंक लिखा हो या चंद्रमा 8 के पर बैठे हो तो ऐसे लोग वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न वाले कहलाते हैं। 8th हाउस में चंद्रमा नीच के माने जाते हैं। थोड़ा सा डीप थिंकर ऐसे व्यक्ति को बनाते हैं। बात बात पर ये व्यक्ति चिंता करता है, नेगेटिव थॉट सोच रखता है। तो इन्हीं के भाग्य भाव से गोचर करेंगे। जब भाग्य भाव से गोचर करेंगे तो आपके भाग्य को जागृत करेंगे। साथ ही साथ आपके लग्न पर भी दृष्टि रहेगी तो आपके ऑरा में भी ग्रोथ कराएंगे। जनता जनार्दन में आपका मान सम्मान, नेम फेम बढ़ेगा। इसके अलावा वाणी के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से, ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से, छोटे भाई बहन के माध्यम से आपको बेनिफिट्स करवाएंगे। ये गुरु के इस गोचर में आपको देखने में मिलेगा। इसके अलावा संतान की उन्नति आपको देखने को मिलेगी। संतान आपकी परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होगी, स्कॉलरशिप हासिल करेंगे। इस प्रकार के कुल मिलाकर ये गोचर है वृश्चिक राशि या लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए गुरु का जो गोचर है अष्टम भाव से होगा। इस अष्टम भाव से गुरु के गोचर को बहुत अच्छा तो नहीं मानते, खासतौर से स्वास्थ्य की दृष्टि से, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से ये बहुत अच्छा गोचर होता है। यदि आप कोई रिसर्च पेपर पढ़ रहे हैं,
आप कोई शोध कर रहे हैं, आप पीएचडी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये गुप्त ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है। तंत्र साधना करते हैं, ज्योतिष करते हैं, ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड आपका कोई काम है, तो गुरु आपको बेनिफिट करा देंगे, क्योंकि यहाँ से सेकंड हाउस को देखेंगे, आपके वाणी भाव को भी देखेंगे, आपके धन भाव को भी देखेंगे, आपके कुटुंब परिवार के भाव को भी देखेंगे। इसके अलावा जो इनका 9th एस्पेक्ट जाएगा वो आपके 4th हाउस पर जाएगा, और 4th हाउस यानी भूमि, भवन, वाहन और माता का घर होता है। सुख का भाव होता है, यानी आपको सुख की प्राप्ति कराएंगे, बशर्ते कि गुरु आपके लग्न पत्रिका में अच्छे होना चाहिए। यदि खराब है तो फिर अष्टम से गोचर अच्छा नहीं होता, फिर आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम इस समय देखने को मिलती है। शरीर का वेट बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल, फैट की प्रॉब्लम्स, डाइजेशन में ये सब देखने को मिलता है। अगली राशि मकर राशि। मकर राशि में जो गुरु का गोचर है वो 7th हाउस से होगा। 7th हाउस यानी आपकी लाइफ पार्टनर का घर, आपके व्यापार का घर। तो यहाँ जब गुरु बैठते हैं तो सीधी 90 डिग्री पर 7वीं दृष्टि आपके लग्न पर जाती है, 9वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पर जाती है, और 5वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर जाती है। तो यहाँ जब गुरु बैठेंगे तो व्यापार के माध्यम से आपको लाभ कराएंगे, पार्टनर के माध्यम से आपको लाभ कराएंगे। पार्टनर के साथ आपकी एक लंबी यात्रा हो सकती है, एक हवाई यात्रा हो सकती है इस गोचर में। इसके अलावा आपके ऑरा में भी ग्रोथ कराएंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, नई वैचारिक शक्ति आपको देंगे, स्टेबिलिटी आपके सोच में देखने को इस समय मिलेगी। ट्रांसपोर्ट का यदि आपका काम है तो ये आपको अच्छा बेनिफिट उसमें दिला सकते हैं। बोली वाणी से रिलेटेड कोई आपका जॉब रोजगार है, ऑनलाइन का काम है, इसमें भी गुरु आपको निश्चित तौर से इस दौरान सफलता दिलाएंगे। इसके अलावा बात कर लेते हैं 11वीं राशि यानी कि कुंभ राशि। कुंभ राशि में जो गुरु का गोचर है वो 6वें घर से होगा। 6वें घर से भी गुरु का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता। कई बार ये लीगल के मामलों में फंसा देते हैं, आदमी कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाता है। तो इससे बचने के लिए आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, भगवान कृष्ण की आराधना करना चाहिए। इनके उपाय करने से इनके जो बुरे प्रभाव हैं, दुष्प्रभाव हैं, उनसे हम बच सकते हैं। जब 6वें घर से गुरु गोचर करते हैं तो इनकी जो 7वीं दृष्टि जाती है वो आपके 12th हाउस पर जाती है, विदेश भाव पर जाती है। तो यदि गुरु अच्छे हैं तब तो आपको विदेश यात्रा करा देंगे, लेकिन यदि खराब है तो आपको कोर्ट कचहरी दिखा सकते हैं, हॉस्पिटल का रास्ता दिखा सकते हैं। यदि आप अनाथ आश्रम में सेवा करते हैं, पदाधिकारी हैं, तो फिर ये गोचर आपके लिए बेनिफिशियल है। 5वीं दृष्टि यहाँ जब गुरु बैठेंगे तो आपके कर्म भाव पर जाएगी, आपके 10th हाउस पर जाएगी। थोड़ा सा आपको 10th हाउस से बेनिफिट यहाँ कराएंगे। यदि आपके जॉब में पदोन्नति आप चाहते हैं तो आपको पदोन्नति मिलेगी। नया जॉब करना चाहते हैं तो नया जॉब भी आप कर सकते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ओवरऑल ये गोचर गुरु का सो है, गुड है आपके लिए। इसके बाद आखिरी राशि मीन राशि। मीन राशि में जो गुरु का गोचर है वो 5th हाउस से होगा, 5वें घर से होगा। 5वां घर यानी गुरु का अपना घर है। ये बेसिकली यहाँ गुरु सूर्य का घर है, और सूर्य को हम राजा के रूप में देखते हैं, गुरु को हम राज पुरोहित के रूप में देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा गोचर है, इसको हम कहेंगे। यहाँ से पूरी कुंडली को ये मैनेज करेंगे गुरु महाराज। यहाँ से 5वीं दृष्टि धन भाव पर डालेंगे, 7वीं दृष्टि लाभ भाव पर डालेंगे, और 9वीं दृष्टि आपकी लग्न पर जाएगी। तो ओवरऑल पूरी कुंडली को आपको कवर करेंगे। शनि आपकी लग्न से इस समय गोचर कर रहे हैं, लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि गुरु के ही नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, तो गुरु जैसा ही व्यवहार करेंगे। और गुरु से दृष्ट हैं तो गुरु की
गुरु उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं तो कहीं न कहीं पावरफुल हैं, तो कंट्रोलिंग पूरी तरह गुरु के हाथ में है, तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपके लग्न के स्वामी भी है गुरु, कहीं न कहीं आपकी राशि के स्वामी है गुरु। ये गोचर ओवरऑल आपके लिए चाहे शिक्षा के क्षेत्र में से हो, संतान के क्षेत्र में हो, पारिवारिक प्रेम के क्षेत्र में हो, धन या नौकरी व्यापार के क्षेत्र में हो, ओवरऑल ये गोचर आपके लिए ठीक-ठीक गुजरने वाला है। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करूंगा कि मेष से लेकर मीन तक के सभी जातकों को अपने इस अतिचारी गोचर में, अपने उच्च राशि के गोचर में भरपूर लाभ दें। वीडियो को यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको समय से मिल सके। एक बार पुनः दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय हिंद।